हो चुकी है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ बात करते हैं शॉर्ट ग्रामर के बारे में। तो वो आपका नरेशन, वॉइस, आपका वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद बात करते हैं मॉडल्स और क्लॉज। ये आपके 5 टॉपिक हैं क्लास 10 की शॉर्ट ग्रामर में, ये फिनिश हो चुके हैं। इन 5 टॉपिक से संबंधित यदि किसी बच्चे को समस्या हो तो वो विद्यार्थी, मैंने नंबर आपको बता दिया है और वीडियो के लिंक में भी दिया हुआ है नीचे, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो या मुझे कॉल भी कर सकते हो। इन 5 टॉपिक में किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या हो, यहां से आगे जो हम बात करेंगे वो कंपोजिशन ग्रामर के बारे में बात करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th के लिए कंपोजिशन ग्रामर का मतलब रचनात्मक व्याकरण, कक्षा 10 के लिए। और रचनात्मक व्याकरण में आपका टॉपिक है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग का मतलब होता है पत्र लेखन। लेटर राइटिंग का मतलब क्या होता है? पत्र लेखन। तो सबसे पहले यहां जो हम बात करेंगे लेटर राइटिंग के बारे में बात करेंगे। क्लास 10th में लेटर 2 आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं और आपको उसमें से किसी एक का जवाब देना होता है। प्रिय विद्यार्थियों, लेटर राइटिंग के बारे में अपन पढ़ेंगे। आप लिखिए इसको, कंपोजिशन ग्रामर लेटर राइटिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स। पत्रों के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1, फॉर्मल लेटर, और नंबर दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम विद्यार्थी इसी को लिखिए। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर होते हैं जिनको हम हिंदी में कहते हैं औपचारिक पत्र, जबकि इनफॉर्मल को कहते हैं अनौपचारिक पत्र। इस प्रकार से आपका ये यहां लेटर राइटिंग के बारे में थोड़ा सा विवरण है। और ये हमें जानना है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। एग्जाम में आपको दोनों ही दिए हुए आते हैं। एग्जाम में आपको दोनों दिए हुए आते हैं। एग्जाम की बात करते हैं तो एक और है जिसको कहते हैं ईमेल राइटिंग। पत्रों के बाद ईमेल ही आपको करवाए जाएंगे। ईमेल राइटिंग होता क्या है, आपको 2 प्रश्न आते हैं पत्रों के बारे में। तो इसमें आपको एक प्रश्न आ जाता है फॉर्मल लेटर का और एक प्रश्न आता है इनफॉर्मल लेटर का। कभी कभी क्या होता है, एक प्रश्न आता है फॉर्मल लेटर का और एक प्रश्न आता है ईमेल का। कभी कभी क्या होता है, एक प्रश्न आता है इनफॉर्मल का और एक आता है ईमेल का। इस प्रकार से आ जाते हैं। यानी कि ये 3 भाग हैं लेटर के, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और एक है ईमेल। इन 3 में से कोई 2 प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछता है और उन 2 प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनमें से किसी एक का जवाब आपको देना होता है। तो यहां सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम बात कर रहे हैं पत्रों के बारे में। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। तो प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 में ये समझना अति आवश्यक है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल
औपचारिक और अनौपचारिक। प्रिय विद्यार्थियों, जिस पत्र में दो व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान होता है भावनाओं का, उसको कहते हैं हम इनफॉर्मल, यानी कि पर्सनल लेटर्स, यानी कि कह सकते हो व्यक्तिगत पत्र, कह सकते हो इनफॉर्मल लेटर्स। These letters are written to your friends, to your any relatives, to your father, to your brother, to your sister। हम इन पत्रों को लिखते हैं, अपने किसी सगे संबंधी को लिखते हैं। यानी कि पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत पत्र, अपने किसी मित्र को लिखते हैं, माता को लिखते हैं, पिता को लिखते हैं, भाई को लिखते हैं, बहन को लिखते हैं। ये जो पत्र होते हैं वो कहलाते हैं इनफॉर्मल लेटर्स, यानी कि अनौपचारिक पत्र। और फॉर्मल लेटर जो होते हैं वो औपचारिक पत्र होते हैं। और ये जो पत्र होते हैं फॉर्मल, ये लिखे जाते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, किसी पद के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, ये पोस्ट और जो पद होता है ये किसी ऑफिस में होता है, और इसीलिए हम इन लेटर्स को ऑफिशियल लेटर्स भी कहते हैं। मैं जो समझा रहा हूं उसको समझने का ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर, कि फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स, क्योंकि पहले हम जो हमारे दिमाग में भूमिका होती है किसी भी टॉपिक को समझने की, वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी हम अच्छी या सीधी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बिना भूमिका के, बिना जानकारी के, यू आर लाइक ए शिप सेलिंग इन द ओशियन विदाउट एनी डायरेक्शन, सो यू कांट गेट और कांट रीच योर डेस्टिनेशन, रीच योर सोल। यानी कि आप यदि इनको पढ़ रहे हो किसी भी टॉपिक को और उसकी भूमिका के बारे में आप नहीं जानते हो, तो आप इस तरह के जहाज के समान हो जो महासागर में गति कर रहा है, यात्रा कर रहा है, लेकिन उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, तो वो कभी भी अपने किनारे पर, अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकता है। चलिए बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स बता दिया, व्यक्तिगत होते हैं, व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो लिखे जाते हैं किसी ऑफिस में, पोस्ट के लिए, और पोस्ट कहाँ होती है? ऑफिस में होती है, इसलिए हम इसको ऑफिशियल लेटर्स भी कहते हैं। और ऑफिस कई प्रकार की हो सकती है, कई प्रकार के रूप हो सकते हैं। नंबर 1, हम किसी भी कार्यालय में प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं, एप्लीकेशन भेज सकते हैं, तो ये आपका क्या हो गया? फॉर्मल लेटर्स, एप्लीकेशन का रूप। दूसरी जो हम बात करते हैं यहां, वो बात है फॉर्मल लेटर्स के बारे में, कि फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं एप्लीकेशन के अलावा ये कंप्लेन लेटर्स भी हो सकते हैं। यानी कि आप अपने प्रार्थना पत्र में, अपने लेटर में किसी से शिकायत भी कर सकते हो, किसी अधिकारी से आप शिकायत भी कर सकते हो, इसलिए इनको हम कहते हैं कंप्लेन लेटर्स। इसी में हम जो बात करते हैं वो होता है बिजनेस लेटर, यानी कि व्यापारिक पत्र। ये पत्र व्यापार में भी काम आते हैं। एक संस्थान वाला व्यक्ति, ये छोटी संस्थान वाला व्यक्ति, प्रतिष्ठान वाला व्यक्ति है, वो दूसरे किसी प्रतिष्ठान या दूसरे किसी संस्थान के लिए कुछ सामान मंगवाने के लिए, सामान की इंक्वायरी के लिए पत्र लिखता है, उसको हम कहते हैं बिजनेस लेटर्स, यानी कि व्यापारिक पत्र। प्रिय विद्यार्थी, इसके बाद बात करते हैं इसी फॉर्मल लेटर्स में लेटर्स टू एडिटर्स, संपादकों को लिखे जाने वाले पत्र। यहां बात करते हैं कि किसी भी समाचार पत्र का संपादक होता है, उस संपादक को हम पत्र लिखते हैं, फॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं, जिनको हम कहते हैं लेटर्स टू एडिटर। संपादक को लिखे जाने वाले पत्र वो कैसे पत्र होते हैं? नंबर 1 पत्र तो वो होते हैं कि आप शिकायती पत्र उनको कह सकते हो। आपने कोई शिकायत के लिए पत्र लिखा है किसी ऑफिसर के लिए, किसी अधिकारी के लिए, चाहे वो आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, चाहे आपके ब्लॉक ऑफिसर होते हैं, तो उनके लिए हम कोई भी शिकायत लिखते हैं
और उन्होंने आपकी शिकायत की ओर, आपकी प्रार्थना पत्र की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, दे डिड नॉट पे एनी हीड टुवर्ड्स योर कंप्लेंट, देन you will write your letter to the editor to bring the situation to the focus। यानी कि स्थिति जो होती है उसको आप सामने लाने के लिए ऐसे पत्रों को एडिटर के लिए लिखोगे। यानी कि आपने यदि कोई पत्र किसी ऑफिसर को लिखा है और अधिकारियों ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, तो आप निश्चित रूप से ऐसे पत्रों को किसके लिए लिख सकते हो? लेटर टू एडिटर, संपादक को लिख सकते हो। इसके अलावा आपका कोई किसी नेशनल, किसी सोशल या किसी करंट अफेयर्स के बारे में, जो करंट वर्तमान परिदृश्य के बारे में कोई मुद्दा हो, राष्ट्रीय हित का कोई मुद्दा हो या सामाजिक हित का कोई मुद्दा होता है, तो उस स्थिति में उन पत्रों को लिखते हैं किसके लिए? एडिटर के लिए, संपादक के लिए। तो ये क्या कहलाते हैं? लेटर्स टू एडिटर। यानी आप अपने विचार उनके लिए दे सकते हो, संपादक के लिए, किसी भी पॉइंट के बारे में, किसी भी थीम के बारे में। इसलिए मैं यह बात कर रहा हूं कि लेटर टू एडिटर में दो प्रकार की चीजें होती हैं। सामान्य स्थिति में यदि कोई आपकी समस्या को नहीं समझ रहा हो, शिकायत के अलावा दूसरा होता है कि आप अपने विचारों को दे सकते हो। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा हो या वर्तमान मुद्दा हो, उस मुद्दे पर आप अपने विचार दे सकते हो। क्लास 12th में भी मैंने ये बताए थे, लेकिन क्लास 10th की जब हम बात करते हैं तो वो बात ये है कि क्लास 10th में लेटर टू एडिटर आते हैं, वो शिकायत के ऊपर अधिक आते हैं कि सामान्य स्थिति में आपने अधिकारियों को शिकायत की और उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, तो आप लेटर टू एडिटर लिख सकते हो, संपादक को पत्र लिख सकते हो। यहां से आगे हम बात करते हैं, पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल लेटर की बात करते हैं तो नीचे लिखिए नंबर 1, फॉर्मल लेटर्स। इस प्रकार के पत्र किसी कार्यालयों में लिखे जाते हैं। इसलिए इन्हें कार्यालयी पत्र ऑफिशियल लेटर्स भी कहते हैं। ये जो पत्र होते हैं, ये पत्र कार्यालयों में लिखे जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कार्यालय पत्र कहते हैं, ऑफिशियल लेटर्स कहते हैं। इनमें एप्लीकेशन कोष्टक में लिख सकते हो, प्रार्थना पत्र, बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र, कंप्लेन लेटर्स, शिकायती पत्र,
एप्लीकेशन, बिजनेस लेटर, कंप्लेन लेटर्स, लेटर्स टू एडिटर, संपादकों को लिखे जाने वाले पत्र, संपादकों को पत्र, और एक होते हैं जॉब लेटर्स, नौकरी के लिए पत्र। ये पत्रों के प्रकार यहां दिए हुए हैं। इन प्रकार के पत्र हम यहां अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। किसमें? फॉर्मल लेटर्स में, यानी कि औपचारिक पत्र में। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मल लेटर्स में ही इनका अध्ययन किया जाता है। इन फॉर्मल लेटर्स में हम केवल और केवल उन पत्रों का अध्ययन करेंगे जो पत्र किसी सगे संबंधी के द्वारा किसी सगे संबंधी को लिखे जाते हैं। अब यहां से आगे आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं इसमें, दीज लेटर्स आर रिटन, these letters are written to offices, so these letters are called as official letters. We include application, business letters, job letters, letters to editors, complaint letters in them. प्रिय विद्यार्थियों, these letters are written to offices, ये पत्र कार्यालय में लिखे जाते हैं। so these letters are called as official letters, इसलिए इन पत्रों को हम official letters भी कहते हैं, कार्यालय पत्र कहते हैं, क्योंकि ये पत्र कार्यालय को लिखे जाते हैं। वी इंक्लूड, हम शामिल करते हैं, इन देम, उनमें कौन कौन से पत्रों को हम शामिल करते हैं? एप्लीकेशन को हम शामिल करते हैं, बिजनेस लेटर्स को हम शामिल करते हैं, जॉब लेटर्स को हम शामिल करते हैं, लेटर्स टू एडिटर्स को हम शामिल करते हैं, कंप्लेन लेटर्स को हम शामिल करते हैं। ये सभी प्रकार के पत्र उनमें शामिल होते हैं। ओके डियर्स, आपके समझ में आ गया होगा। यहां से आगे नीचे लिखिए कि हम पत्र किस प्रकार से लिखते हैं, ये इसमें लिखना है। फॉर्मल लेटर्स लिखते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए।
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं we should remember, we should learn the following points while writing formal letters. We should learn, हमें सीखना चाहिए, याद रखना चाहिए the following points, निम्नलिखित बिंदु while writing, लिखते समय फॉर्मल लेटर्स माने औपचारिक पत्र. ओके डियर्स, यहां से आगे बात करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखते चलिए. सर्वप्रथम लेफ्ट हैंड कोने में पत्र भेजने वाले का पता लिखते हैं. सर्वप्रथम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर पत्र भेजने वाले का पता लिखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट sender's address in the left side, बाई तरफ. दूसरा लिखिए, एड्रेस के नीचे, पते के नीचे डेट लिखते हैं. जिस डेट को पत्र लिखा जा रहा है. We write the date below the address giving space. जगह देते हुए, जगह छोड़ते हुए हम एड्रेस के नीचे, पते के नीचे क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे. मैं यहां जैसे आपके ये पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो जिस प्रकार से हम पत्रों को लिखते हैं ना, उस प्रकार से मैं आपको बता दूंगा कि यहां इस तरफ आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस और एक जगह छोड़ करके फिर लिखना है डेट. ये मैं आपको बता दूंगा. डेट तक कंप्लीट हो चुका है आपका. प्रिय विद्यार्थियों, मैं जो बता रहा हूं इसी प्रकार से पत्र लिखे जाते हैं. फॉर्मल लेटर्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहां आप यहां लिखोगे एड्रेस. ये मैं आपको लिखवा दूंगा. जगह दे करके यहां आप लिखोगे डेट. फिर आप जगह दोगे यहां और यहां, और फिर लिखोगे नेम ऑफ द पोस्ट, फिर लिखोगे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, फिर लिखोगे नेम ऑफ द प्लेस. फिर आप जगह फिर दोगे, यहां आप लिखोगे सब्जेक्ट, फिर जगह दोगे,
यहाँ आप लिखोगे सर या मैडम, और यहां से आप अपना पत्र लिखना प्रारंभ कर दोगे। इस प्रकार से पत्र लिखा जाता है। एड्रेस के नीचे आप स्पेस जगह दोगे, और जगह के नीचे आप थोड़ा सा स्थान छोड़ करके आप क्या लिखोगे, डेट लिखोगे, और डेट के नीचे लगभग 2 पंक्तियां आपको छोड़नी है, और 2 पंक्तियां छोड़ करके आप क्या लिखोगे, नेम ऑफ पोस्ट, पद का नाम, और पद के नाम के नीचे यहां इस जगह पर आप लिखोगे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट, यहां लिखोगे नेम ऑफ प्लेस वेयर द इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड, यहां संस्थान स्थित है उसका स्थान आप लिखोगे, फिर एक जगह यानी कि एक पंक्तियां छोड़ोगे, और इस जगह पर फिर आप क्या करोगे, यहां आप लिखोगे सब्जेक्ट, विषय, कि आप ये पत्र क्यों लिख रहे हो, वाई आर यू राइटिंग ए लेटर, फिर आप स्पेस दोगे, और यहां आप क्या लिखोगे, सर, मैडम, रेस्पेक्टेड सर, ये आप यहां लिखोगे। क्लियर? ओके, यहां इसको मैं समाप्त करता हूं, और जो आपकी पंक्तियां लिखी जा रही हैं उसी में आगे चलते हैं। 2 पॉइंट्स आपके लिख चुके हैं, तीसरा पॉइंट जो हम लिखेंगे, 2 पॉइंट्स आपके लिख चुके हैं। 2 पॉइंट्स में कौन कौन से हो गए, एड्रेस हो गया, एड्रेस के नीचे आपका हो गया क्या कहते हैं, डेट हो गया, और डेट के नीचे फिर लिखिए दो पंक्ति छोड़कर पद का नाम नेम ऑफ द पोस्ट लिखते हैं। Giving the space of 2 lines, we write the name of the place, name of the post। यहां बात करते हैं गिविंग स्पेस के बारे में। जगह देते हुए आप क्या करोगे, पोस्ट का नाम लिखोगे, पद का नाम आप यहां लिखोगे। ओके डियर्स, नेम ऑफ द पोस्ट के जस्ट नीचे आप लिखोगे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी कि संस्था का नाम। नीचे लिखिए पद के नाम के नीचे संस्था का नाम लिखते हैं जिस संस्था में वह पद वाला व्यक्ति होता है जिसे आप पत्र लिख रहे हैं। Just below the name of the post, we write name of the इंस्टीट्यूट, यानी कि पद के नाम के ठीक नीचे हम क्या लिखते हैं, संस्था का नाम लिखते हैं
जिस संस्था में वो व्यक्ति कार्य कर रहा है। ओके डियर्स, यहां से आगे लिखोगे संस्था के नाम के ठीक नीचे स्थान का नाम लिखते हैं जहां संस्था स्थापित है। We write the name of place where the institute established, जहां संस्था आपकी स्थापित है, जहां संस्था की स्थापना है। आप जैसे कोई भी संस्था के लिए पत्र लिख रहे हो, मान लीजिए आप स्कूल में ही एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो जिस नाम का स्कूल है वो कहाँ है जिसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। आप गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हो, लेकिन वो गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल है, वो गवर्नमेंट स्कूल कहाँ है, वो सरकारी संस्थान कहाँ स्थापित है, ये आपको लिखना है। ओके डियर्स, इसके जस्ट बाद आप लिखोगे स्थान के नाम के नीचे एक लाइन छोड़कर विषय यानी सब्जेक्ट लिखते हैं। Write the subject of the letter. Write the subject of the letter giving the space of one line. एक पंक्ति का आपको क्या देना है, स्पेस देना है, जगह देनी है। प्रिय विद्यार्थियों, सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट कहां होता है। प्रश्न आप लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो प्रश्न, इस बात की ओर ध्यान रखना है कि एड्रेस आप अपना लिखोगे। यदि प्रश्न में एड्रेस आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके नाम के नीचे डेट लिखोगे और डेट के नाम के नीचे आप क्या लिखोगे, यहां डेट के नीचे लिखोगे नेम ऑफ द पोस्ट, पद का नाम, और नेम ऑफ द पोस्ट के नीचे आप लिखोगे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, संस्था का नाम। ये चीज आपको प्रश्न में दी हुई आती है। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल, टू द हेडमास्टर, टू द हेडमिस्ट्रेस, टू द सेक्रेटरी, टू द एडिटर। जो कोई भी पद वाला व्यक्ति आता है वो प्रश्न में आपको स्पष्ट रूप से नाम दिया हुआ था पद का, पोस्ट का। ओके डियर्स, ये आपको समझ में आ गया। राइट द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, पत्र का विषय लिखते हैं। गिविंग द स्पेस ऑफ वन लाइन, एक पंक्ति का स्पेस यानी कि जगह देते हुए। ये विषय कहां होता है, ये विषय भी आपका प्रश्न में दिया हुआ आता है।
प्रश्न में विषय आपका दिया हुआ आता है कि किस विषय में हम बात कर रहे हैं, किस विषय में हम पत्र लिख रहे हैं, पत्र हम क्यों लिख रहे हैं, ये आपको दिया हुआ आता है कि आप कौन सी शिकायत कर रहे हो, आप कौन सा निवेदन कर रहे हो, कौन सी व्यापार की बातें आप कर रहे हो, कौन सी नौकरी आप प्राप्त कर रहे हो, या एडिटर के लिए आप कौन सी शिकायत भेज रहे हो, या एडिटर के लिए आप कौन सा अपना क्या कहते हैं विचार दे रहे हैं, अपने लेख की ओर हम बात कर रहे हैं। ये चीज आपको प्रश्न में दी हुई आती है, जिसको कहते हैं सब्जेक्ट यानी कि विषय। कहने का मतलब ये होता है कि आप ये पत्र क्यों लिख रहे हो, आप ये विषय वाला पत्र क्यों लिख रहे हो, यानी कि कोई भी पत्र आप लिख रहे हो, वो पत्र क्यों लिख रहे हो, वो होता है विषय। विषय के बाद हम लिखते हैं सर या मैडम, सैल्यूटेशन लिखते हैं। इसको यहां से आगे आपको कल करवाया जाएगा। ये जो क्लास है आपकी लेटर राइटिंग की, इसी के साथ आप आज यहाँ समाप्त की जा रही है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात, आपका शॉर्ट ग्रामर कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। किसी भी विद्यार्थी को इसमें कोई समस्या हो तो वो बिल्कुल संपर्क कर सकता है। कोई भी क्वेश्चन भी आप व्हाट्सएप पर लिख करके भेज सकते हो कि सर ये प्रश्न हमें नहीं आया, तो वो मैं आपको व्हाट्सएप पर ही अच्छे तरीके से समझा करके भेज दूंगा और कॉल भी कर लूंगा। ओके डियर्स, इसके बारे में बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन को आप धीरे धीरे, जिस दिन आपको कंपोजिशन कराया जा रहा है उसी दिन आप उसको कंप्लीट करो। वीडियो को एक बार नहीं तो दूसरी बार भी देख लीजिए वहां से जहां से समझ में नहीं आता है, क्योंकि कंपोजिशन जो होता है वो यदि आपने छोड़ दिया, 1 या 2 दिन 4 दिन आपने गैप दे दिया कि कल कर लेंगे, इधर कर लेंगे, कंपोजिशन पर आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें समय लगता है, इसमें टाइम लगता है। ये स्वयं की एक रचना होती है। ओके डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे तरीके से अपने अध्ययन कर रहे हैं, अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं। इसी के साथ मैं आज की क्लास यहां समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।